कैसा ये इश्क है। सेरेन कितनी ही ड्रिंक पी चुकी थी, उसका दिमाग खराब हो गया था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो युवान का गुस्सा, ऊपर से जिस काम के लिए वो यहाँ आई थी वो काम भी अब तक नहीं हुआ था। सेरेन कुछ सोच ही रही थी, तभी अचानक उसको अपने करीब से किसी की आवाज़ महसूस हुई थी, जैसे कोई बहुत करीब से उसके पास आया हो। सेरेन ने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई थीं, क्योंकि उसको सामने खड़े इंसान से कोई मतलब नहीं था। तभी वो आदमी उसके बेहद करीब आके बोला, क्या हुआ, किसको ढूंढ रही हो? अचानक ही आवाज सुनके सेरेन थोड़ा गुस्से से बोली, क्या चाहिए? सेरेन की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, तुम चाहिए हो, वो भी पूरी की पूरी। उस आदमी की बात पे सेरेन अपनी आई रोल करके उठ गई थी। अक्सर ऐसे लोग उसको अमेरिका में भी मिलते थे। उसके चेहरे को देख के हर कोई उसके आसपास भिनभिनाने लगता था, और यही बात उसको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। सेरेन बिना कुछ कहे चली गई थी। अभी सेरेन क्लब के एंट्रेंस पे ही आई थी, जब अचानक ही उसको एहसास हुआ जैसे किसी ने उसकी ड्रेस पकड़ी थी। सेरेन गुस्से से पलटी ही थी, जब वो आदमी उसको अपने करीब खींच के बोला, क्या हुआ? तुम्हारी ड्रिंक्स के पैसे में दूंगा। ड्रिंक्स के ही क्यों, तुम्हारी हर चीज के पैसे में दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। इतना कह के उस आदमी ने बुरी तरह सेरेन को घुरा था। तभी सेरेन धीरे से बोली, मैंने कहा ना, रास्ते से हटो, सुनाई नहीं देता? और तुम जैसे भिखारी को मेरे ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें खरीद सकती हो। रास्ते से हटो और दफा हो जाओ। सेरेन इतना कह के आगे बढ़ गई थी। तभी फिर से उस आदमी ने उसको पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था, लेकिन इस बार किसी ने उस आदमी के सर पे जोर से बॉटल दे मारी थी। इससे पहले वो कुछ समझ जाता, तभी बार के मालिक आके उस आदमी के पास आ गए थे। वो आदमी धीरे से बोला, रिद्धिमान सर, आप प्लीज अंदर चलिए, आराम से बात करते हैं, चलिए सर प्लीज। लेकिन रिद्धिमान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने फिर से उस आदमी को एक हाथ से पकड़ा और उसका सर दीवार पे दे मारा। तभी वो आदमी नफरत से चीखा, क्या बदतमीजी! लेकिन रिद्धिमान का चेहरा देख के हैरान हो गया था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सेरेन हैरानी से सब तमाशा देख रही थी। रिद्धिमान गुस्से से बोला, ना का मतलब ना होता तुझे समझ नहीं आता? मेरे ही क्लब में आके ऐसी नीच हरकत करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? रिद्धिमान की बात पे बोला। वो आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, बॉस माफ कर दीजिए, फिर से नहीं होगा, मैं बस बहक गया था। अभी उस आदमी ने इतना ही कहा था जब रिद्धिमान ने उस आदमी का मुंह पकड़ के उसको जमीन पे दे मारा था। रिद्धिमान आराम से बोला, ऋत्विक जाओ, उनको अच्छे से नशा कराओ, ऐसा नशा कराओ जिससे ये सुबह तक ठीक ना हो। रिद्धिमान की बात पे ऋत्विक जल्दी से उस आदमी को घसीटते हुए ले गया था। उसके जाते ही सेरेन धीरे से बोली, सॉरी, मेरी वजह से आपके क्लब में इतना तमाशा हो गया। सेरेन की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, हाँ, सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए, और तुम ये तुम्हारी क्लबिंग की उम्र है? रिद्धिमान की बात पे सेरेन की आंखें पूरी खुल गई थीं। उसको यकीन नहीं हो रहा था किसी ने उससे ये बात कही थी, वरना आज तक किसी ने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला था। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थीं। रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, तुमसे बात कर रहा हूं। रिद्धिमान की बात पे सेरेन धीरे से बोली, सॉरी, मैं इस शहर में नई हूं, मुझे लगा यहां भी क्लब ऐसे ही होते होंगे जैसे अमेरिका में। सेरेन की बात पे रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, ये इंडिया है, अमेरिका नहीं, आगे से ध्यान रखना। इतना कह के रिद्धिमान वहां से चला गया था, और सेरेन की आंखों में अजीब सी खुशी थी। रिद्धिमान वो पहला इंसान था जिसने उसको किसी काम के लिए रोका था। उसको अचानक ही रिद्धिमान अच्छे लगने लगा था, लेकिन ये अच्छाई एक अजीब सी अच्छाई थी। उसको रिद्धिमान से कोई लवर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसको किसी बड़े भाई की तरह लगा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, और वो कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने का बाद चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना वापस घर आ गई थी। उसके दिमाग पूरे दिन की बातें चल रही थीं, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं कर सकती, और अब तो उसने नया नया दुश्मन बनाया था। उसका अपना पर्सनल दुश्मन रिद्धिमान ओबरॉय, जो किसी शेर की तरह उस पे झपट रहा था। इसलिए वो उस शेर को खुद का शिकार करने का और मौका नहीं देना चाहती थी। अलियाना अपनी सोच में गुम थी, तभी अचानक ही रूहान उसके सामने आ गया था।
रूहान को सामने देख के अलियाना धीरे से बोली, क्या? अलियाना को देख के रूहान गहरी सांस लेकर बोला, अलियाना, आई नो तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हें कैसे समझाऊं, सॉरी। अलियाना, रूहान की बात पे अलियाना उसके कांधे को थप्पड़ पाते हुए बोली, कोई बात नहीं। इतना कह के अलियाना आगे बढ़ी ही थी जब रूहान फिर से बोला, क्या बकवास है यह? तुम मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट क्यों करती हो यार? रूहान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, क्योंकि तुम मुझसे 1 साल छोटे हो रूहान। अगर मैं तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट ना करूं तो क्या तुम्हारी पूजा करूं? अलियाना की बात पे रूहान धीरे से बोला, अलियाना, मैं सच में सॉरी बोलना चाहता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें जानबूझकर हर्ट किया है, लेकिन मैं भी क्या करता? मैं भी मजबूर था अलियाना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं उस दिन मुझे अंकल आंटी की बहुत। रूहान अचानक ही खामोश हो गया था क्योंकि उसने अलियाना के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देख लिया था। रूहान धीरे से बोला, अच्छा, जो भी हुआ है, पर मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे प्लीज माफ करोगी, प्लीज अलियाना? रूहान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, रूहान, मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। क्या हम ये टॉपिक खत्म करें? मुझे कुछ काम है, मैं रूम में जा रही हूं। इतना कह के अलियाना चली गई थी। रूहान भी चेहरे पे मुस्कान लिए चला गया था। अलियाना हमेशा उसकी फिक्र करती थी और उसको इस बात की काफी खुशी थी। वहीं अलियाना अपने रूम में आ गई थी जब उसको एक मेल मिला था। अलियाना मेल चेक ही करने वाली थी जब उसको संजना का कॉल आया था। अलियाना धीरे से बोली, क्या हुआ संजना, इतनी रात को कॉल कर रही हो? सब ठीक है ना? अलियाना की बात पे संजना धीरे से बोली, यस मैम, सब ठीक है। एक गुड न्यूज़ है, कल बिरला ग्रुप हमारे साथ मीटिंग करना चाहता है। ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमें मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहती थी। कल सुबह उनके साथ मीटिंग फिक्स करूं? संजना की बात पे अलियाना थोड़ा हैरान हुई थी। अचानक से बिरला ग्रुप को उनकी कंपनी में कौन सा इंटरेस्ट आने लगा था? कल बिरला ग्रुप बाहर की कंपनी की थी और अलियाना को उनके साथ काम करने में अपना फायदा नजर आ रहा था, इसलिए उसने कुछ सोच विचार के बाद हाँ कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान और युवान एक साथ घर में एंटर हुए थे। शमिता खाने पे दोनों का ही इंतजार कर रही थी। दोनों को देख के शमिता खुश होते हुए बोली, अरे तुम दोनों एक साथ? शमिता की बात पे युवान धीरे से बोला, मॉम, इतना फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही आए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? युवान की बात पे शमिता गुस्से से बोली, तुम्हारी तो जुबान भी बहुत चलने लगी है। युवान इतना कह के डाइनिंग हॉल में आ गई थी। रिद्धिमान ने अभी भी कुछ नहीं कहा था, वो घर में ज्यादा बात भी नहीं करता था। युवान धीरे से बोला, मॉम, आप तो मेरे भाई के लिए लड़की देखने वाली थी, न मिली कोई आपको? युवान की बात पे शमिता धीरे से बोली, अरे वाह, तुम्हें अपने भाई की शादी की बहुत फिक्र है। शमिता की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोली, बिल्कुल होगी, आखिर मेरी शादी के बाद आपको एक साथ 10 बहुएं जो मिलेगी। रिद्धिमान की बात पे शमिता को खांसी आ गई थी। वो हैरानी से बोली, 10 बहुएं क्यों? रिद्धिमान आराम से बोला, जिस हिसाब से आपका लाडला मुंह मारता है उस हिसाब से 10 तो फिर भी कम है। रिद्धिमान की बात पे युवान ने घूर को उसको देखा था। शमिता रिद्धिमान की बात पे युवान को घूरते हुए बोली, क्यों, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? तुमने अपने भाई के लिए कोई लड़की ढूंढी है क्या? शमिता की बात पे युवान धीरे से बोला, बिल्कुल नहीं मॉम, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में सुबह वाली लड़की आ गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कितना अच्छा होता अगर उसकी शादी उसके भाई से होती, लेकिन नहीं। युवान ने खुद को शांत कर लिया था। वो इतना मतलबी नहीं था, अपने मतलब के लिए उस अच्छी लड़की की शादी इस इंसान से कराता जिसके अंदर इमोशन नहीं थे, जिसको सिर्फ पैसा और काम से मतलब था। यही सोच के युवान धीरे से बोला, किसकी जिंदगी खराब होगी जो इनसे शादी करेगी? युवान की बात पे शमिता ने फिर से उसको घुरा था। तभी रिद्धिमान उठते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था मॉम, मुझे अपनी शादी की कोई बात नहीं करनी। जब मुझे शादी करनी होगी कर लूंगा मैं, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब आप मुझे बिल्कुल भी शादी जैसी बकवास में लिए परेशान नहीं करेंगी। इतना कहकर रिद्धिमान उठ गया था। रिद्धिमान के जाते ही शमिता गुस्से से बोली, युवान, तुम अपनी आदत से कब सुधरोगे? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता?
तुम्हारा बड़ा भाई है, वो बड़े भाई से बात करने का तरीका नहीं होता। यह शमिता की बात युवान धीरे से बोला। मैंने क्या किया? अब ये मत कहिए मेरा। यहां बैठकर डिनर करना भी आपके बेटे को पसंद नहीं? युवान की बात पे शमिता फिर से बोली। बकवास बंद करो। युवान, पता नहीं तुम्हें क्या ही नफरत है। रिद्धिमान से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उससे काम से चिढ़ते हो तुम? किस बात से चिढ़ते हो? शमिता की बात और युवान उठते हुए बोला। मैं आपके इस प्यार से नफरत करता हूं मॉम। आप जब भूल जाती हैं, आपका एक और बेटा है। आपने हमेशा मुझ में और भाई में फर्क किया है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ये बात, और आपकी वजह से मैं ऐसा हो गया। मैं गैरों में खुशियां ढूंढता हूं, मैं शराब में खुश रहता हूं, नशे करता हूं, गैर लड़कियों के पास जाता हूं। जानती हैं किस लिए? क्योंकि जो भी हो, लेकिन वो मुझे सुकून देती है, कुछ पल का ही सही। लेकिन मैं ये सब भूल जाता हूं। मैं उनकी बाहों में सुकून से सोता हूं, झूठ ही सही, लेकिन प्यार तो करती है ना। लेकिन आपसे वो भी नहीं होता। मॉम, आपकी बात सिर्फ भाई पे शुरू होकर उस पे ही खत्म हो जाती है, और इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे से भी उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। इतना कह के युवान भी अपने रूम में चला गया था, और शमिता हैरानी से अपने बेटों को देख रही थी। आखिर क्यों भेजा है बिरला ग्रुप ने ये बिजनेस प्रपोजल? क्या करेगी अब अलियाना? अगली सुबह अलियाना तैयार हो गई थी। उसको ऑफिस के लिए जल्दी निकालना था। आखिर आज बिरला ग्रुप के साथ उनकी मीटिंग थी, इसलिए वो लेट नहीं होना चाहती थी। अलियाना के ऑफिस में आते ही सब लोग सर झुका के खड़े हो गए थे। अलियाना सबकी तरफ गर्दन हिला के अंदर चली गई थी। उसके केबिन में आते ही संजना जल्दी से बोली, कैसी है मैम आप? वो लोग बस आते ही होंगे, ने उनको बोला। 10 बजे आने को। अलियाना टाइम देखते हुए बोली, 10 बजने में 10 ही मिनट बाकी हैं। अगर जरा भी देर हुई उन लोगों को तो मैं ये मीटिंग अभी कैंसिल कर दूंगी। आई होप तुम समझ गई होंगी। अलियाना की बात पे संजना जल्दी से बोली, बिल्कुल मैम, आप फिक्र मत करिए। अलियाना अपनी चेयर पे आ गई थी। तभी संजना जल्दी से बोली, मैम वो लोग आ चुके हैं। संजना की बात पे अलियाना ने सर हिला दिया था, और कुछ देर बाद ही दोनों मीटिंग रूम की तरफ चली गई थी। अलियाना को देखते ही सब लोग खड़े हो गए थे। अलियाना धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर बिरला, खुशी हुई आपको। यहाँ देख के लगा नहीं था आप हमारे साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अलियाना की बात पे बिरला उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अरे 1-2 बार हमने आपकी कंपनी को टक्कर क्या दे दी? आप तो दुश्मन ही समझ बैठी मिस राठौर, हम भी आपके दोस्त ही हैं। बिरला की बात पे अलियाना मुस्कुरा के बोली, मिस्टर बिरला, अब आप कोई बच्चे नहीं हैं जो अपनी मान बात बनवाने के लिए ऐसे खेल खेल रहे हैं। अब आप बड़े हो चुके हैं, तो मुझे लगता बज आपको अपनी बात अच्छे से रखनी चाहिए ना, कि खेल खेलने चाहिए। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप मिस राठौर। खैर, आप क्या कहना चाहती हैं? हम किसी दुश्मनी के चलते यहाँ आए हैं? बिरला की बात पे अलियाना धीरे से बोली, जी नहीं मिस्टर बिरला, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये बात भी तो आप जानते ही हैं ना। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, ठीक है, ठीक अब है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए मिस राठौर, हम चाहते हैं हमारे आने वाली फैशन मैगजीन के साथ आप हमारे साथ काम करें। उससे हमें जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे। बिरला की बात पे अलियाना धीरे से बोली, लेकिन आपको प्रॉफिट की क्या जरूरत है? आई मीन आपकी कंपनी काफी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता आपको हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, जो प्रॉफिट होगा वो मुझे चाहिए भी नहीं, सब आपका होगा, लेकिन आपकी कंपनी का नाम मुझे चाहिए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में जाने। उस साल की जो फैशन मैगजीन निकले उसमें सिर्फ एरा नाम हो। बिरला की बात पे अलियाना मुस्कुरा के बोली, रियली? मिस्टर बिरला, आप शायद भूल रहे हैं आप कहाँ खड़े हैं। ये कोई 2 कौड़ी की कंपनी नहीं है जिसको आप जैसे चाहें वैसे खरीद लेंगे और मैं कुछ पैसों को देख के खुश हो जाऊंगी। अच्छा चलिए इन सब को उल्टा करके देखते हैं, क्यों ना? प्रॉफिट आप रखें और नाम मेरा हो। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, मतलब? बिरला की बात पे अलियाना आराम से बोली, मतलब ये मिस्टर बिरला, आप मेरी कंपनी का नाम यूज करके
अपनी मैगजीन को दुनिया को दिखाएंगे, अपने फैशन को, अपनी मॉडल्स को दुनिया के सामने लाएंगे। आपकी मैगजीन के साथ राठौर इंडस्ट्रीज के नाम जुड़ेगा। लोग इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन मेरा क्या? मुझे आप प्रॉफिट देके खुश हो जाएंगे, उसके बाद आप मेरे नाम से उम्र भर कमाएंगे, तो किस में ज्यादा है? अलियाना की बात पे बिरला का मुंह पूरा खुल गया था। उसको उम्मीद नहीं थी सामने खड़ी लड़की इतनी चालाक भी हो सकती थी। वो धीरे से बोला, लेकिन अलियाना उसकी बात पूरी होने से पहले बोली, लेकिन छोड़ दीजिए मिस्टर बिरला, मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं और समझा भी दूं। अगर मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूंगी तो प्रॉफिट के साथ साथ मुझे मेरा नाम भी चाहिए, वरना आप जा सकते हैं। अलियाना की बात पे बिरला धीरे से बोला, हमारे साथ एक और बड़ी कंपनी काम करेगी। बिरला की बात पे अलियाना आराम से बोली, कोई मतलब नहीं। आप 10 कंपनी को साथ लाते हैं या उससे ज्यादा को लाते हैं, मुझे मतलब है हमने अपने प्रॉफिट से और मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप भी इस चीज से ही मतलब रखें तो। अलियाना की बात पे बिरला कुछ सोचते हुए बोला, अगर आप सब चीजों के लिए रेडी हैं तो मुझे लगता है हमें एक बार आपको उस कंपनी के डायरेक्टर से भी मिला देना चाहिए। आखिर अब हम सब बिजनेस पार्टनर हैं, साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है हमें उनसे मिलना चाहिए, है ना? बिरला की बात पे अलियाना आराम से बोली, आप जिसको बुलाना चाहें बुला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगी। और हाँ, प्रॉफिट और नाम मुझे दोनों चाहिए। अलियाना की बात सुन के बिरला कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है मिस राठौर, तो आप पहले हमारे पार्टनर से मिल लीजिए जो अब आपके भी बिजनेस पार्टनर हैं। इतना कह के बिरला ने किसी को कॉल कर दिया था और करीब 1-5 मिनट अंदर एक लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी का इंसान एंटर हुआ था। अलियाना ने जैसे ही सामने देखा उसके तन बदन में आग लग गई थी, क्योंकि फिलहाल जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी वही इंसान उसने सामने खड़ा था। रिद्धिमान अलियाना के सामने आते हुए बोला, काफी जल्दी फिर से मुलाकात हो गई मिस राठौर, अच्छा लगा आपसे मिलके। रिद्धिमान की बात पे अलियाना आराम से बोली, अच्छा तो लगना ही था मिस्टर ओबरॉय, आखिर आप इतनी बड़ी कंपनी में खड़े हैं जहां आना सबका सपना होता है, आप वही हैं। अच्छा लगना तो जाहिर है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान गहरी मुस्कान के साथ बोला, और अब तो हम बिजनेस पार्टनर भी हैं ना मिस राठौर, आखिर बिरला की वजह से हम साथ ही काम करेंगे। रिद्धिमान की बात पे बिरला धीरे से बोला, ओ तो आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? चलिए, काफी खुशी हुई। मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रोजेक्ट दुनिया में धूम मचाने वाला है। बिरला की बात पे अलियाना धीरे से बोली, मिस्टर बिरला, आई होप मुझे फिर से रिपीट ना करना पड़े और आपको सब कुछ समझ आ गया हो। इतना कह के अलियाना ने घुर के रिद्धिमान को देखा था, क्योंकि अब वो जुबान दे चुकी थी और अब अपनी बात से मुंह करना सबसे बड़ी गलती थी, और अलियाना राठौर कभी ऐसी गलती नहीं करती थी। रिद्धिमान धीरे से बोला, मुझे भी अपनी बात रिपीट करना नहीं पसंद बिरला साहब, इसलिए मेरी डिमांड भी याद रखिएगा। इतना कह के रिद्धिमान ने अलियाना को घुरा था, तभी बिरला जल्दी से बोला, अरे मुझे सब याद है, सब कुछ याद है, बस आपको पूरा साथ देना है। मॉडल्स, ड्रेसेस और बाकी सब अरेंजमेंट सब देखने हैं। और हाँ, जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आपको मेरे स्टूडियो में आना पड़ेगा, या फिर जब तक ये इवेंट चलेगा मैं स्टूडियो में आप दोनों के केबिन तैयार करवा देता हूँ, आप वहीं काम करेंगे। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। बिरला की बात पे अलियाना कुछ सोचते हुए बोली, मैं पूरी तरह अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं कुछ घंटों के लिए आपके स्टूडियो में आऊंगी। इतना कह के अलियाना ने संजना को देखा था, तभी संजना धीरे से बोली, और आपको मेम का अच्छे से ख्याल रखना होगा, और बाकी सब मैं आपको मेल कर दूंगी। संजना की बात पे बिरला धीरे से बोला, ठीक है, मैं आप दोनों की पसंद नापसंद जानता हूं, आप फिक्र मत करिए, सब आपके हिसाब से होगा। आप दोनों सुबह स्टूडियो में आ जाएगा, अब मैं निकलता हूं। इतना कह के बिरला चला गया था और अलियाना गुस्से से रिद्धिमान को घूर रही थी। दोनों के बीच की गर्मी को महसूस करके संजना भी चली गई थी। अब मीटिंग रूम में सिर्फ अलियाना और रिद्धिमान बचे थे। अलियाना धीरे से बोली, तुम्हें धक्के मारकर निकलवाना पड़ेगा? अलियाना की बात पे रिद्धिमान बिल्कुल उसके करीब आते हुए बोला, क्या हुआ, मुझसे डर लग रहा है? मेरी करीबी से डर लग रहा है, या फिर मेरे साथ एक कमरे में अकेले रहने से डर लग रहा है? रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना के अंदर कुछ अजीब सा हुआ था। रिद्धिमान उसके काफी करीब आ गया था।
अलियाना धीरे से बोली, तुम्हें चिपकने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है? रिद्धिमान ओबरॉय, दूर रहकर बात करो। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके कांपते होंठों को देखते हुए बोला, तो इसका मतलब मैं सही हूं? मेरी करीबी से डर लगता है तुम्हें? डरती हो तुम्हें ना? रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसको खुद से दूर धकेलते हुए बोली, यहां से दफा हो जाओ, मेरी कंपनी में खड़े होकर मुझसे बकवास मत करो। इतना कह के अलियाना आगे बढ़ी ही थी जब रिद्धिमान उसके बिल्कुल पीछे आके उसके कानों को अपने होंठों से छूते हुए बोला, मैं दिल से तुम्हारे इस घमंड को तोड़ना चाहता हूं। अलियाना राठौर, तुम्हारा ये मुस्कुराता चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील मुझसे छीनी थी और उसके बदले में तुमसे जो छिनूंगा तुम उस दुख से कभी निकल नहीं पाओगी। इतना कह के रिद्धिमान अलियाना को दूर धक्का देके भाग गया था। आखिर क्या करेगी अब अलियाना? कैसे बदलेगी उसकी जिंदगी इस डील से? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।